केजी कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th यूपी बोर्ड साइंस प्रकाश यानी लाइट चैप्टर आज पढ़ेंगे हम। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं आसपास दिखाई देती है। यानी जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु क्या होती है? दिखाई देने लगती है। उसी को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के गुण क्या? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। अदृश्य होने का मतलब हुआ कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। यानी कोई वस्तु है, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वस्तु क्या होती है? दिखाई देने लगती है उपस्थिति में। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा का मतलब हुआ प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। यानी इस वृत्ताकार पथ पर गमन नहीं करता, नहीं इस तरह भी गमन करता है। केवल सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है। प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश स्वयं चलता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, वायु में भी गमन करता है, कांच में भी गमन करता है, पानी में भी गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजार सकते हैं, परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजार सकते हैं। पारदर्शी माध्यम का मतलब हुआ जैसे कांच हो गया, जब उस पर हम लाइट यानी प्रकाश से किरणें जाती हैं तो यानी कांच से उस पर चली जाती है, उसी को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? जैसे लकड़ी, लोहा, यानी कि जब उस पर हम लाइट मारेंगे तो उस पर नहीं जा पाएंगे, उसी को कहते हैं अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यानी प्रकाश की चाल हर पदार्थ पर चाहे हर जगह अलग अलग होता है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तित होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर चमकदार पृष्ठ है, यानी यह क्या है? चमकदार पृष्ठ है। अब इस पर प्रकाश की किरणें आती है, अब टकराने के बाद यानी जो टकरा कर किरण जाती है उसी को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इसे आपतित किरण कहते हैं, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ पर विचलित हो जाता है। यानी यहाँ पर मान लीजिए, देखिए यहाँ पर एक माध्यम यह हुआ, माध्यम 1 बना लेंगे, माध्यम 2, माध्यम मान लीजिए यहाँ पर वायु है, ठीक ना। यहाँ पर क्या है? कांच है, इस तरफ कांच से पूरा भरा हुआ है। जब यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएंगी तो इसमें क्या होती है? ये ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, बदल जाती है प्रकाश की चाल। इसी को कहते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ पर विचलित हो जाता है। यहाँ पर रास्ते में क्या होता है? विचलित हो जाता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश की चाल के बारे में देखते हैं। प्रकाश की चाल हर जगह अलग अलग होती है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। वहीं पर अगर कांच का देखें तो कांच का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब पानी का देखें तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हीरे का देखें तो 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी प्रकाश की चाल देखिए यहाँ पर, यानी वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, और कांच में क्या है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, यानी 1 का बस अंतर है और कुछ नहीं है। प्रकाश का परावर्तन के बारे में आगे देखते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरता है, मान लीजिए कोई प्रकाश यहाँ पर है,
इसी पर प्रकाश गिर रहा है। चिकने या पॉलिशदार का मतलब यहाँ पर नीचे कलई किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ए, यहाँ पर बी पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर, यानी इसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने या पॉलिशदार तल के टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें आती है दर्पण से टकराने के बाद या पॉलिशदार वस्तु पर टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उससे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें दो कोण बनता है। एक कोण होता है, इसे यहाँ पर दिया जैसे कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। कोण आई बराबर कोण आर। देखिए, यह परावर्तन का यहाँ पर शब्द दिया है, परावर्तन के बारे में दिया है। इसे कहते हैं आपतित किरण। इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण, इसे कहते हैं अभिलंब, इसे कहते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, जब यहाँ पर क्या है? कांच है, यानी पॉलिश किया हुआ कांच, यानी कि परावर्तन पृष्ठ है, यानी कि जैसे शीशा भी कह सकते हैं इसे। ए और बी यानी कि शीशा है। आपतित किरण, जब यहाँ से प्रकाश किरणें हम किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर डालते हैं तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी आपतित किरण यह है जब यहाँ से जो निकल कर जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बीच यानी यहाँ पर जो दर्पण है ना, इसके लंबवत जो बनता है उसे अभिलंब कहते हैं, जिसे एन से दर्शाते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के बने बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से दर्शाते हैं। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बने बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से दर्शाते हैं। इसे आपतन बिंदु कहते हैं। जो यहाँ पर परावर्तन पृष्ठ यहाँ पर जो कलई किया गया है उसे परावर्तन पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं, ठीक ना। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। जैसे परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर यह कांच है ए और बी ना। परावर्तक पृष्ठ किससे कहते हैं? प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहता है। यानी कोई प्रकाश की किरणें यहाँ पर आ रही है, अब इससे टकराने का इस माध्यम में इधर चली गई, जिस पर टकराई इसी को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जो यहाँ पर है ना, यानी ए और बी को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। यहाँ पर प्रकाश की किरणें हैं, अब इसी पर जो आएगी, जो किरण आ रही है, इसी को क्या कहते हैं? इसी किरण को कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराने से उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। यानी जो किरण आ रही है उसी माध्यम में टकराने के बाद फिर वापस लौट जाती है, इसी को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु का मतलब यहाँ पर क्या है? यानी दर्पण है या पॉलिशदार वस्तु है कोई, इसमें प्रकाश किरणें आती है। प्रकाश की किरणें आने के बाद जब इससे टकरा कर यानी चल जाती आपतित किरण और परावर्तन
किरण जो होती है ना, जहाँ पर जो बिंदु पर मिलती है उसी को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं, आप देखिए आपतित बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक यानी कि दर्पण हो गया हमारा, इस आपतित किरण और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच खींची गई, यानी कि जो आपतन बिंदु है ना, इसके बीच खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण एक ही में समझ लेंगे। आपतित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब यह होता है, अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर जो कोण बनता है ना, कोण आई, इसी को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं।